हाय हेलो नमस्ते, वेलकम बैक टू माय अनदर व्लॉग। तो आज का व्लॉग मैंने उठते ही स्टार्ट किया है और रीज़न ये है कि फैमिली मेरी बाहर गई है एक दिन के लिए। तो मैं आज का पूरा दिन अकेले रहने वाली हूँ। मुझे भी बोल रहे थे चलो चलो, बट मैं इसलिए नहीं गई क्योंकि मेरा जो नया वाला पैर है उसमें अभी भी प्रॉब्लम आ रही है। मतलब मुझे वॉक करने में उतना ज़्यादा कंफर्टेबल नहीं है, तो मुझे लगा कोई फ़ायदा नहीं है। एंड मेरे पास बहुत सारा काम भी था, अगर मैं चली जाती तो फिर बहुत डिले हो जाता। एंड अभी जस्ट मैं डोर क्लोज करने के लिए उठी थी, मतलब मम्मी ने बोला अंदर से डोर लॉक कर लो। तो उसके बाद मैंने एक बार सोचा कि फिर से सो जाते हैं, फिर मैंने सोचा नहीं अभी उठ ही जाते हैं, क्योंकि अभी उठ जाएंगे ना तो काम फिर अच्छे से हो जाएगा सारा। सबसे पहले मैं बेड बनाऊंगी, उसके बाद जाके फिर ब्रेकफास्ट बनाऊंगी। एंड देन ना मेरे पास कुछ कपड़े पड़े हुए हैं, कुर्तीज़ वगैरह हैं और सारी चीज़ें, मतलब 2-3 चीज़ें होंगी जिनकी फिटिंग करनी है, मतलब शादी के लिए। तो मैंने सोचा क्यों ना आज वही किया जाए। आज मैं दूसरे चैनल के लिए कोई वीडियो शूट नहीं कर रही क्योंकि अभी थोड़ा सा मौसम भी अजीब सा है, उतना अच्छी रोशनी नहीं आ रही है। तो मैंने सोचा कि 1-2 दिन रुक जाते हुए, पोल्यूशन वाला टाइम है, उसके बाद फिर शूट करना स्टार्ट करूंगी। तो आज का जो प्लान है वो मेरा यही है कि मैं जितने भी कपड़े मैंने ऑल्ट्रेशन के लिए या फिटिंग के लिए रखे हैं ना, उनको सबसे पहले मैं फिट कर लूं, ताकि मेरे दिमाग से ना ये टेंशन हट जाए। मुझे ये लगे कि हाँ मेरे कपड़े जो है वो रेडी है। बाकी मैंने शादी के लिए जो अभी आउटफिट मुझे पहनना है वो मैंने डिसाइड कर लिया है, बट उसको मैं कस्टमाइज करवाऊंगी, तो वो मुझे देखना पड़ेगा कौन से बुटीक से करवाऊंगी, क्या करूंगी। एंड शूज मैंने ले लिए हैं शादी के लिए, बस मुझे एक जो पहनना है वो कस्टमाइज करवाना है। बैग लेना है, क्लच या बैग, और ज्वेलरी कुछ लेना है, बस बाकी मेरा शॉर्टेड है। और बट ये है कि पैर का प्रॉब्लम आ रहा है, तो मे बी मुझे वहां चक्कर लगाने पड़े। देखते हैं। अभी अभी मैं उसके बारे में नहीं सोच रही हूँ। जब भी मैं सोचती हूँ बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में आ जाती हूँ। अच्छा, मैंने एक चीज़ देखी है कि लोग सुबह उठते ही ना एक्टिव हो जाते हैं, उनमें बहुत ज़्यादा एनर्जी आ जाती है। बट मैं ना उठने के बाद 1.5-2 घंटे लेती हूँ जागने में, इस दुनिया को समझने में। लोग नींद से उठते हैं, मैं कोमा से उठती हूँ। मुझे समझना होता है कि हाँ ठीक है, सब सही चल रहा है। तो यहाँ पे यही हाल होता है और यही रीज़न है कि मैं सुबह उठने के बाद 1.5-2 घंटे किसी से बात भी नहीं करती। आज व्लॉग शूट करना था तो मैंने कैमरा उठा लिया, अदरवाइज़ 1.5-2 घंटे सिर्फ मैं अपना रूटीन करती हूँ और मेरे से कोई बात भी नहीं करता। उसके बाद मुझे समझ में आता है हाँ ठीक है। उसके बाद ब्रश करने के बाद सबसे पहले मैं पीती हूँ आंवला एंड एलोवेरा जूस। ये मेरा मॉर्निंग रूटीन होता है। एंड अगर आपको अपने बालों की क्वालिटी अच्छी करनी है, हेयर फॉल रिड्यूस करने हैं, स्किन की क्वालिटी अच्छी करनी है, तो ट्रस्ट में एक बार आंवला एंड एलोवेरा पी के देखो, मतलब बहुत ही बेस्ट रिजल्ट मिलेगा। लेकिन 2-3 महीने कंटिन्यू पीना पड़ेगा, ये नहीं कि 10 दिन पी के और बोलो कि नहीं। क्योंकि मैंने बहुत सारे लोगों को बताया जो भी पूछते हैं बालों के लिए, और वो 10 दिन पीने के बाद बोलते कुछ नहीं हुआ। तो 10 दिन नहीं पीना है। मैं इसको पी रही हूँ 2012 या 13 से। लेकिन हाँ, मैं हर 3 महीने 4 महीने पे ब्रेक दे देती हूँ। कभी भी आप कोई सप्लीमेंट्स ले रहे हैं, इस तरह की चीज़ें ले रहे हैं, तो हर 3 महीने पे ब्रेक दे दें। 15-20 दिन के लिए आपको नहीं पीना है, उसके बाद फिर कंटिन्यू कर सकते हैं। तो इस तरह से मैं ब्रेक दे दे के पीती हूँ। और इसके साथ मैं नीम की, गिलोय एंड तुलसी के टैबलेट्स लेती हूँ, लेकिन अभी उसको भी मैंने ब्रेक पे रखा हुआ है, ठीक है। एंड इसके बाद मैं पीती हूँ धनिया का पानी या जूसेस, डिपेंड करता है सिचुएशन पे। अगर जूस निकाला हुआ है, फ्रेश जूस पीती हूँ तो पी लेती हूँ, जैसे ओश के लिए या भाई के लिए निकाला गया है। और अगर जिस दिन नहीं निकाला जाता तो उस दिन धनिया पानी ही, डिपेंड करता है सिचुएशन पे। एंड यहाँ पे मैं अपने आप को समझाई कि उठ जाओ बेटा, आपको ही बनाना है, क्योंकि कोई है नहीं, नहीं तो भूखे रहना पड़ेगा। बहुत ज़्यादा हिम्मत जुटाने के बाद मैं यहाँ पे उठी हूँ। एंड मैं यहाँ पे दिखा देती हूँ कि धनिया पानी, ये रहा मेरा धनिया पानी। इसमें मैं डालती हूँ धनिया, सौंफ, जीरा, मेथी, अजवाइन, ठीक है। ये 5 चीज़ ही हुआ ना, हाँ ये 5 चीज़ डालती हूँ, इसको बॉईल करती हूँ और इसको पी के देखो। स्पेशली फीमेल्स के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिट है। अगर थायराइड वगैरह है या आपको हार्मोनल डिसऑर्डर है या वेट लॉस करना है तो बहुत फ़ायदेमंद है। उसके बाद चाय बनाने के लिए देखा तो चाय पत्ती नहीं थी, तो इसको ढूंढने में मुझे 5 मिनट लग गए। मैंने बताया ना कि मुझे सुबह एनर्जी नहीं रहती है। एंड चाय पत्ती डालते टाइम फिर चम्मच ढूंढने में मुझे 2 मिनट लग गए, क्योंकि चम्मच अंदर ही मैंने छोड़ दिया था। मैं नींद में हूँ, नींद में भी नहीं, मैं कोमा में हूँ। मुझे नहीं समझ में आ रहा है, बस मैं ये सोचो ज़बरदस्ती काम कर रही हूँ।
तो उसके बाद यहाँ पे मैंने चाय पत्ती निकाल ली है और मैंने सोचा कि क्या बनाऊँ। मैंने सोचा चाय बनाते हैं और सैंडविच बनाते हैं। वैसे सुबह की कचौरी पड़ी हुई है, मतलब जो भाभी ट्रैवल के लिए लेके गई थी रास्ते के लिए, वो मेरे लिए 3-4 रख दी थी। बट मेरा ना ऑयली खाने का बिल्कुल मन नहीं कर रहा है, सच बताऊँ। अभी बहुत ज़्यादा ऑयली हो भी गया था, लाइक दिवाली थी, करवा चौथ था, और उसका बर्थडे था, तो बाहर का भी कुछ हो गया था। एंड सच कहूँ, जब आप एक बार छोड़ देते हो ना तो आपका मन भी नहीं करता। ऐसा नहीं है कि मेरा मन करता है, मैं कंट्रोल करती हूँ, बट अब मुझे ना ऑयली एंड स्पाइसी देख के ही मन नहीं करता। तो यहाँ पे मैं सोच रही थी कचौरी खाऊँ या सैंडविच। फिर मैंने डिसाइड किया कि सैंडविच खाएंगे। एंड पहले चाय रख देते हैं, चाय बॉईल होती रहेगी, उसके बाद सैंडविच का रेडी कर लेंगे। तो ऐसे ही मैं सब प्लान कर रही थी। और क्या होता है ना कि जब चाय निकालो तो मुझे थोड़ी सी ठंडी चाय पसंद है, तो वही पहले इसीलिए मैंने चाय रखी। एंड चाय बनाने का भी तरीका मेरा अलग होता है, आप देख सकते हैं। मैंने दूध, पानी, चाय पत्ती उबाल लिए और उसके बाद अब मैं शुगर डालूँगी। शुगर में मैं नॉर्मल शुगर नहीं डालती, मैं डालती हूँ जैगरी, या बोल सकते हैं जो गुड़ का बुरादा होता है, खांड होती है, राब होती है, आप लोगों के यहाँ जो भी बोली जाए, वही मैं यूज़ करती हूँ। और इसको अगर पहले डाल देंगे तो चाय फट जाएगी, इस वजह से पहले अच्छे से बॉईल करो फिर डालो। और उसके बाद इसका जो टेस्ट आता है ना, बहुत ही बढ़िया टेस्ट आता है। देन अदरक का चाय मैं बहुत अच्छी बनाती हूँ, और चाय के पीछे मैं कुछ भी कर सकती हूँ। चाय मुझे बहुत पसंद है। मेरे हाथ की चाय पी के देखोगे ना, मज़ा आ जाएगा एक बार। तो फिर यहाँ पे मैंने सैंडविच के लिए वेजिटेबल्स काट ली थी। उसके बाद इसमें मैं कुछ ज़्यादा नहीं मिक्स करूँगी, मैंने हरी मिर्च मिक्स की है एंड नमक मिलाऊँगी। नमक यहाँ पे मैं पिंक सॉल्ट मिला रही हूँ, सेंधा नमक जिसको बोलते हैं, और यही मैं यूज़ करती हूँ रेगुलर हर खाने में, मतलब दाल वाल सब्जी वब्जी में, सब में थोड़ा सा ज़्यादा लगता है ये नमक क्योंकि हल्का होता है। बाकी यही नमक मैं यूज़ करती हूँ। देन मैंने इसमें मिलाई है थोड़ी सी मेयोनीज़, एंड मेयोनीज़ मिलाने के बाद जो सैंडविच का टेस्ट होता है ना, क्या बताऊँ मैं। एंड उसके बाद अगर आपके पास बटर है तो आप बटर यूज़ कर सकते हैं, अदरवाइज़ मैं यहाँ पे घी में बना रही हूँ, क्योंकि जब मैंने फ्रिज खोला तो बटर था ही नहीं, तो मैंने सोचा चलो घी में ही बनाते हैं। एंड मुझे ना पहले खाना बनाने का बिल्कुल भी शौक़ नहीं था, बिल्कुल भी। अभी मुझे 2-3 चीज़ें आ गई हैं, जैसे सैंडविच हो गया, चाय हो गई, पास्ता हो गया, और भी, मतलब मैं अगर कहीं अकेले रहूँगी तो सर्वाइव कर लूँगी, ऐसा नहीं कि भूखे मरूँगी। लेकिन हाँ, वैसे जो वैरायटी फूड्स होते हैं वो नहीं, मतलब कि जो वो फ्राइड फूड होते हैं, लाइक पूरी हो गई, कचौरी हो गई, जो तेल से निकालना होता है, उसमें मैं कंफर्टेबल नहीं हूँ। बाकी दाल चावल ये सब चीज़ें मैं बना लेती हूँ। और ये इंटरेस्ट मेरे में कैसे आया मैं बताऊँ। मेरी एक फ्रेंड है जो कि नेपाल से है, और वो आई थी 2010 या 11 में आई थी दिल्ली में स्टडी करने। एंड वो 3-4 साल हमारे साथ ही रही थी। मतलब उसको खाना बनाने का इतना शौक़ है ना, नेपाल से है, तो वहाँ पे मैंने देखा है कि फ़ूड की वैरायटी भी बहुत होती है, बहुत एक्सपेरिमेंट होते हैं। तो उसको देख देख के ना मेरा भी मन हो गया। इवन हम दोनों ने बहुत एक्सपेरिमेंट किए हैं, बहुत चीज़ें ख़राब की हैं, एंड मम्मी से बहुत डांट खाई है। किचन में तो मैं क्या ही बताऊं कि हमने ब्लंडर्स किए हैं। एंड अभी मुझे सारी चीज़ें याद आ रही है। उसी ने मुझे पास्ता बनाना सिखाया था, उसी ने मुझे सैंडविच बनाना सिखाया था, और 1-2 चीज़ें उसने बनानी सिखाई थी। तो अभी मैं उसको बहुत ज़्यादा मिस कर रही हूँ। एंड फिर देखो मेरी सैंडविच बात करते करते तैयार भी हो गई है। यहाँ पे मैं 2 स्पून यूज़ कर रही हूँ, क्योंकि मेरे पास वो जो होता है ना वो दिख नहीं रहा था कहीं पे, और एक से मैंने मेयोनीज़ निकाली थी, एक से कुछ निकाला था, तो मैंने कहा यही यूज़ करते हैं, क्योंकि और ज़्यादा बर्तन नहीं ख़राब करने, वो मुझे ही साफ़ करने पड़ेंगे। यहाँ पे मेरी चाय हो गई है रेडी, और चाय का कलर देखो, अब चाय का कलर देखो, बहुत ही टेस्टी चाय बनी थी। एंड उसके बाद मैंने यहाँ पे अपना ब्रेकफास्ट सब कुछ रेडी कर लिया है। मेरी सैंडविच, मेरी चाय, और मैंने एक कचौरी भी ले ली थी। मैंने सोचा टेस्ट करके देखेंगे, कचौरी मैंने बाद में ली थी। एंड तीनों चीज़ें ही मैंने खाई। मैंने सोचा था कि बालकनी में बैठ के आराम से नेचर के साथ जो है ब्रेकफास्ट एंजॉय करूँगी। आज मैंने नहाने का प्लान कैंसिल कर दिया, और मैंने सोचा कि सबसे पहले ना ये सारे काम कर लेते हैं। तो मेरे पास मैंने निकाल के रख ली है, एक तो ये कुर्ती है, ये जिसकी ना मुझे स्लीव छोटी करनी है, मतलब ये क्वार्टर स्लीव है, तो मुझे क्वार्टर स्लीव नहीं पसंद है, तो इसको मैं करूँगी यहाँ तक, एल्बो तक। एंड आई थिंक सारे ही यही है। एंड ये इसको भी मैं करूँगी एल्बो तक, एंड ये इसको भी मैं करूँगी एल्बो तक। तो ये तीनों कुर्ती मैं करूँगी एल्बो तक, और जो भी इसमें करेक्शन करनी होगी वो करूँगी। पहले इसको खोलना होगा यार, खोलने में बड़ा काम होता है। एंड उसके बाद अगर टाइम बच गया ना, मतलब ये तीनों अगर मैंने कंप्लीट कर लिया, टाइम बच गया,
तो मैंने कुछ और सोच रखा है, तब मैं वो करूँगी। बट पहले मैं इस पर फोकस करती हूँ। इसको करने के बाद एक दो चीज़ें हैं मेरे दिमाग में, अगर टाइम मिला तो मैं वो करूँगी। देखते हैं, मुझे नहीं लगता कि ये तीनों आज मैं कर भी पाऊँगी, बट देखते हैं।